घंटे की लोड शेडिंग का अजाब, परेशानी बेहिसाब। लेस्को का शॉर्टफॉल 1015 मेगावाट हो गया। शहरी बिलबिला उठे। लोड शेडिंग के खिलाफ शहर के कोने कोने में एहतजाज। बिजली बंदिश के खिलाफ लाहौरिये सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक किए रखी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली दो, पानी दो। लालपुर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई कारकुनान ने टायर जलाकर अजीज पुली रोड को ब्लॉक किए रखा। लोड शेडिंग के सताए शहरी घरों से बाहर निकल आए। मनामा में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुश्तइल हजूम की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत की मेहरबानी, बिजली ना पानी। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। हरबंसपुरा में खातीन का बर्तन उठाकर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। हाय पानी। शाहदरा के मकीनों का पानी की बंदिश पर वासा के खिलाफ एहतजाज। टायर जलाकर जिया मूसा रोड को ब्लॉक किए रखा। पुलिस और वासा अफसरान से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सड़कों पर आने का फैसला। एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मुल्कगीर एहतजाज का आगाज 22 अप्रैल से होगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर एहतजाजी कैंप लगाएंगे। एबिट रोड पर पासपोर्ट ऑफिस में लोड शेडिंग से सिस्टम बंद। शिनाख्ती कार्ड के इजरा में मुश्किलात। शहरियों को शदीद परेशानी। अप्रैल का महीना जून बन गया। सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग कॉलोनी में खातून प्रोफेसर का कातिल। यूनिवर्सिटी तलबा का प्रोफेसर के कातिल के खिलाफ केनाल रोड पर मुजाहिरा। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। शहर के दीगर सरकारी अस्पतालों की तरह दाता दरबार टीबी अस्पताल का भी बुरा हाल। डॉक्टर्स की तादाद पूरी है ना अमले की। अपग्रेडेशन भी इल्तिवा का शिकार। सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात। मक्खियां भिन भिनाने लगी। गवर्नमेंट मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर न्यू समनाबाद मसाइल का शिकार। अद्वियात का फुकदान, अमला भी गायब। मरीज तबी सहूलियात से महरूम। महकमा सेहत की सब बच्चा की दुहाई। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा सिर्फ नारों तक महदूद। संग के गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल सरकारी सहूलतों से महरूम। 6 क्लासों के लिए सिर्फ 2 क्लासरूम्स। तलबा सख्त गर्मी में दरख्तों तले बैठकर पढ़ने पर मजबूर।
ट्रैफिक पुलिस अफसरान का कमाल, एक बाजू वाले शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया। 4000 जाली ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जाने का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने 2 डीएसपी समेत 13 अफराद को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का सूबे में रेंजर्स तैनाती की मुद्दत में 2 माह की तौसीह का फैसला। समरी विफाकी वजारत दाखिला को अरसाल कर दी। 21 जून तक मजीद रेंजर्स की मदद हासिल की जाएगी। शहर की गलियां कूचे होंगे रोशन। बल्दिया उज़्मा ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए फंड्स जारी कर दिए। 274 यूनियन काउंसिल्स में 11 करोड़ रुपए से स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। कोट लखपत जेल में कैदियों से मुलाकातें करने वाली खातून के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब। मुलाकात के लिए खातून के शनाख्ती कार्ड पर शौहर का नाम जरूरी। बायोमेट्रिक सिस्टम नादरा से मुंसलिक होगा। गर्मी का तोड़ लीमू आम आदमी की पहुंच से दूर। मार्केट में लीमू की कीमत 500 से 600 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड कीमत तक पहुंच गई। बिलावल भुट्टो की एहतजाज हसन के ब्रदर निस्बती मेजर रिटायर्ड मुबशर मरहूम के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताजियत किया। एहतजाज हसन का कहना है कि पनामा केस पर कोई एक जज अपना फैसला नहीं सुना सकता। सीसीपीओ कैप्टन रिटायर्ड अमीन वैस ने इचरा में ट्रैफिक सेक्टर का इफ्तिताह कर दिया। कहा ट्रैफिक पुलिस अवामी खिदमत से जन्नत कमा सकती है। पंजाब सोसाइटी से दहशतगर्द पकड़े, हमसायों का फर्ज था कि इनकी इतला देते। सूबे के 36 अजला में खिदमत मराकज के कयाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास खिदमत मराकज के अमूर का जायजा लिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम को बेहतर खदमात और सहूलियात की फराहमी हमारा मिशन है। ऑरेंज ट्रेन के डिपो से बरसाती पानी के निकास के लिए 3.5 एकड़ पर वाटर टैंक बनेगा। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत इजलास। वासा हुकाम की बरसाती पानी के निकास के ड्रेन मंसूबे पर ब्रीफिंग। मुस्तकिल न किए जाने पर बल्दिया उज़्मा के वर्क चार्ज मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। टाउन हॉल में एहतजाजी मुजाहरा, शदीद नारेबाजी। मैकलोड रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स का मजदूर पर तशद्दुद का मामला। मजदूर और रेडीबान सरापा एहतजाज, वार्डन्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। टीपू ट्रक्का मालिक के बेटे अमीर बालाज की सख्त सिक्योरिटी में जिले कचहरी में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CIA के हवाले कर दिया। अलहमरा हॉल में बेनजीर अदबी फेस्टिवल का दूसरा रोज अदीबों और मुहक्किकीन ने बेनजीर भुट्टो की शख्सियात के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सजी 1 रोजा तस्वीरी नुमाइश। तलबा ने लाहौर की सकाफत को कैमरे में महफूज करके पेश किया तो देखने वाले दंग रह गए।
टकसाली में झारा पहलवान के उखाड़े में गैर मुल्की रेसलर्स की आमद। गैर मुल्की रेसलर्स ने लाहौर न्यूज का भी दौरा किया, स्टाफ से मुलाकात, सेल्फियां भी बनवाई। आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम झोंक सरायकी मेले का दूसरा रोज सरायकी गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बासवा और मैं हूं जुनैरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हम खबर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। रावी रोड के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में अफगानी समेत मुतअद्दिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। उनके शनाख्ती क्वाइफ को भी चेक किया जा रहा है और पूछगछ का सिलसिला जारी है। लाहौर का इलाका रावी रोड बताया जाता है, जहां पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन में अफगानी समेत मुतअद्दिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि आज रावी रोड के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का यह मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज से बताइएगा कि कितने अफराद हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले रावी रोड के मुख्तलिफ इलाकों औकाफ कॉलोनी और किला लक्ष्मण सिंह में पुलिस की और जिसकी भारी नफरी ने इलाके का जो है चारों तरफ से घेराव करने के बाद वहां पर वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें एक अफगानी फखरुद्दीन समेत 5 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। जबकि इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर भी 3 अफराद को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस ने ये जो सर्च ऑपरेशन है ये रेंजर्स के साथ मिलकर कर रही है और ये सर्च ऑपरेशन जो है ताहाल जारी है, जिसमें मुतअद्दिद मशकूक अफराद को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, जिनकी बायोमेट्रिक मशीन तस्दीक ना हो सकी है। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वाले अफराद बायोमेट्रिक सिस्टम से भी तस्दीक जो है वो की जा रही है। शुक्रिया फयाज मलिक। गर्मी और लोड शेडिंग की बात करते हैं। आपको बताएं कि बरकी रोड पर बऊवाला के इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापाए एहतजाज है। इलाका मकीनों का कहना है कि सुबह 9 बजे से बिजली बंद है, शदीद परेशानी से दो चार है। तफसीलात के लिए वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हैदर गफूर, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी हैदर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरकी रोड पर, जहाँ पर बाऊवाला का इलाका है, जहाँ पर सुबह 9 बजे से लाइट गायब है। एल इलाका जो है वो सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि सुबह 9 बजे से लेकर अब तक लाइट जो सी है वो गायब हो चुकी है, जिसके बायस पानी भी मुयसर नहीं है। गंदा पानी पीने को मिलता है, लेकिन अब तो पानी भी बिल्कुल मुयसर नहीं है। इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, उनमें से एक फर्द से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुश्किलात का सामने। जी बताइएगा। सुबह से पानी के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। हमारे घर वाले बर्तन धोने से बैठे हुए हैं, भैंसों को पानी पिलाने से बैठे हुए हैं। हम क्या करें? पुलिस वाले आए हैं, वो हमारे ऊपर गोलियां चला के गए हैं। हमारे कई लड़के जो जख्मी हुए हैं, हम क्या करें बताएं। हमें ये मुतालबा है कि हमारा जो ग्रिड है ना बिजली का, वो चुंगी दुगैज वाला कर दिया जाए। जी जैसा कि आपने इनका सुना कि इनका मुतालबा है कि जो इनका ग्रिड स्टेशन है उसको बदला जाए और लाइट फौरन से पहले फराम की जाए, ताकि जानवरों को और जो माजूर और जो बीमार अफराद इनके घर पे मौजूद हैं उनको पानी मुयसर आ सके। बिजली नहीं मिलेगी तो एहतजाज तो होंगे। बहुत शुक्रिया हैदर गफूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गर्मी गजबनाक, लोड शेडिंग खौफनाक, दोनों अपनी इंतहाओं को छूने लगी। कई घंटे बिजली गायब रहने से शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। अवाम को बिजली फराहम करने वाले इक़दाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। लाहौरियों की जानिब से शिकवा किया गया है। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग एक साथ, शहरी बिलबिला उठे। सूरज निकलते ही शहर के दरो दीवार तपने लगते हैं। इधर बिजली भी ऐसा रूठी कि दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं।
कई कई घंटे बिजली गायब रहने से शहरी सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। कहते हैं कि हुकूमत के सब दावे महज दावे निकले, हमारा कोई परेशान हाल नहीं। सड़कों पे ये मर रहे हैं, गर्मी में अपने कारोबार बंद किए हुए हैं, तो आपसे मेहरबानी इंतजा है हमारा मसला हल किया जाए लाइट का। सारी उम्र नवाज शरीफ वोट दिते ने, इन्होंने साडा कुछ नहीं किया, बत्ती नहीं आ रही, मैट्रो बनाई जा रहे हैं, की करना मैट्रो जब बत्ती नहीं आई थी। चिलचिलाती धूप में शहरियों के मिजाज बरहम है, क्योंकि सख्त गर्मी ने लोगों को हलकान कर रखा है। कड़ाकेदार गर्मी, तड़ाकेदार लोड शेडिंग में हर घर से यही आवाज आ रही है कि आ गई, नहीं आई, आई थी फिर चली गई। लाहौरियों का शिकवा है कि आवाम को बिजली फराहम करने वाले हादिम दूर दूर तलक नजर नहीं आ रहे। बिजली का शॉर्टफॉल आवाम के लिए बन गया है बवाल। बिजली लोड शेडिंग में हुकूमती दावे सूरज के सामने हवा हो गए हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश जारी है, जबकि दही इलाकों में बिजली की सिर्फ झलकियां ही देखने को मिलती हैं। सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली लोड शेडिंग में कमी के हुकूमती दावे हवा हो गए। पंखे एसी की जरूरत पड़ी, लेकिन बिजली होगी तो चलेंगे। बस अवाम हाथ पंखे झलने पर ही मजबूर। परेशान हो गए, हम बाहर ले आके रोडा दोते बच्चे बिठाए ने से, साडी कोई सुनता ही नहीं पिया। 9 घंटे जॉब करने के बाद जब हम घर जाते हैं तो लोड शेडिंग की वजह से अब सो नहीं सकते। बिजली का शॉर्टफॉल पहुंचा है 7000 मेगावाट तक। शहरी इलाकों पर हाथ हल्का रखते हुए बिजली की बंदिश हो रही है 8 से 10 घंटे, और दही इलाकों में तो बस लोग देख रहे हैं बिजली की आनियां जानियां। जिंदगी का पहिया रुक सा गया। बच्चे बड़ा मसला गया, नींद नहीं पूरी होती, बच्चे तंग करते हैं, मच्छर तंग करते हैं। बिजली की पैदावार बढ़ाकर लोड शेडिंग कम करने के दावे फिलहाल तो लग रहे हैं लारे। शायद मार्च 2018 तक अलादीन का चिराग लोड शेडिंग खत्म कर दे। अवाम यही रहे हैं अब सोच। लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर क्या निकला, आवाम का सुकून भी साथ ही ले गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों का पारा भी चढ़ गया है। मनावा में शहरियों ने टायर नजरे आतिश करके जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 रोज से तवील लोड शेडिंग ने इनके कारोबार तबाह कर दिए हैं। हुकूमती नुमाइंदों ने ट्रैफिक बंद होने पर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई तो मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। लोड शेडिंग और गर्मी ने जीना महाल किया तो शहरी निकले घरों से बाहर। मनावा में मेन जीटी रोड टायरों को आग लगाकर बंद कर दिया। मुजाहिदीन ने हाथों में पोस्टर उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। सारी उम्र नवाज शरीफ वोट दिते ने, इन्होंने साडा कुछ नहीं किया, बत्ती नहीं आ रही, मैट्रो बनाई जा रहे हैं, की करना मैट्रो जब बत्ती नहीं आई थी। सारा दिन काम करो, रात बच्चे नवा दो। हमारे बच्चे जो उनसे प्यासे मर रहे हैं, मस्जिदों में वजू करने के लिए पानी नहीं आया, खुदा खौफी करें। हमने अपना हर जगह पे शेर करके वोट दिए। मुजाहिरीन का कहना था 6 रोज से तवील लोड शेडिंग ने इनके कारोबार तबाह कर दिए हैं। हुकूमती नुमाइंदों ने ट्रैफिक बंद होने पर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई। जमशेद इकबाल चीमा की क़यादत में अजीज पुली की विकेट पर खिलाड़ियों की ताबड़तोड़ एहतजाजी इनिंग्स। टायर जलाए गए, रोड को ब्लॉक किया गया और हुकूमत मुखालिफ खूब नारेबाजी हुई। जमशेद इकबाल बोले, अगर लोड शेडिंग से मुतालिक उनकी बात ना सुनी गई तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद तहरीक इंसाफ की टीम पवेलियन लौट गई। बिजली दो, पानी दो। लोड शेडिंग के खिलाफ पीटीआई का जमशेद इकबाल चीमा की ज़ेरे क़यादत एहतजाज के दौरान टायर जलाए गए, रोड ब्लॉक हुआ और की गई शदीद नारेबाजी। बिजली दो, पानी दो। अजीज पुली के मकाम पर तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और कारकुनान ने बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ किया एहतजाज। बिजली दो, पानी दो। रहनुमा पीटीआई जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि NA 124 की 13 लाख की आबादी शदीद तरीन लोड शेडिंग से बेहाल है। हुकूमत को परवाह ही नहीं। बिजली की लोड शेडिंग 7 घंटे या 8 घंटे है, यहाँ 18 घंटे बिजली बंद है। पहले हम सिर्फ गंदा पानी पीते थे, आज हमें पानी पीने गंदा भी पीने को नहीं है और बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर मौजूद है यहाँ पे। रहनुमा तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि अगर लोड शेडिंग से मुतालिक उनकी बात न सुनी गई तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। अगर इन्होंने बिजली पैदा ना की, बिजली लोगों को ना दी, हम सारा मुल्क जैम कर देंगे।
देंगे। ये हो नहीं सकता कि लोग बिजली से मार जाएं और ये 5-5 टन के एसी में बैठ जाएं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म किया गया और ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कैमरामैन अब्दुल राफी के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। लोड शेडिंग हाय हाय, फ्रेंडली अपोजिशन बाय बाय। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आने का फैसला कर चुकी है। पार्टी के मरकजी तर्जुमान चौधरी मंजूर ने मुल्क गिर एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में कैंप लगाए जाएंगे। हाथ वाले पंखे भी साथ लाएंगे। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ बिलावल भुट्टो भी बरहम। मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी शेड्यूल की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने 22 अप्रैल से लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरों और एहतजाजी कैंप्स का ऐलान कर दिया। 22 अप्रैल को मुजफ्फराबाद, 23 को गिलगित, 24 को क्वेटा में एहतजाजी कैंप लगेंगे। 25 अप्रैल को मुल्तान, 26 को कराची और 28 को पेशावर में एहतजाज होगा। पीपल्स पार्टी 22 तारीख से शुरू कर रही है। जो पहला एहतजाजी कैंप होगा 22 को मुजफ्फराबाद कश्मीर में लगेगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान के साए तले पीपल्स पार्टी का एहतजाजी कैंप लगेगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि एहतजाजी कैंप में शहबाज शरीफ के हाथ वाले पंखे भी लाएंगे। मीनार पाकिस्तान पर अपनी मीटिंग्स करेंगे, वही पंखे हम लाएंगे जो मियां शहबाज शरीफ के पंखे रखे हुए हैं। शायद वो हमें DGPR ऑफिस से मिल जाएं या DC ऑफिस से मिल जाएं। कोशिश करेंगे हम उनसे पंखे मांगने की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में कई दिन बिजली गायब रहती है। हुकूमत का काम सिर्फ झूठ बोलना रह गया है, मगर हुक्मरान भूल गए हैं कि झूठ बोलने से बिजली पैदा नहीं होती। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। यूं तो लोड शेडिंग से हर कोई परेशान है, लेकिन घरेलू खवातीन का तो पूछिए ही मत। जो नाश्ता वक्त पर बना सकती हैं, ना ही खाना, बच्चे अलहदा तंग करते हैं। सिदरा मुनीर की रिपोर्ट देखिए। सुबह उठी तो बिजली बंद, नाश्ता ना बना तो बच्चे स्कूल से लेट, दोपहर हुई बिजली नहीं तो फिर पानी भी नहीं, खाना कैसे बनेगा? रात को भी यही आलम। घरेलू खवातीन की जिंदगी तो अजीरन बन गई। कल 1 हफ्ता हो रहा, लाइट बिल्कुल टाइम पर आगे जाती थी, कोई बात नहीं थी। इंसान को पता था ये टाइम है हमारा लाइट जाने का, हमने ये काम करना, ये नहीं करना। बिजली आती नहीं है, काम सारे बड़े होते हैं, दो आती नहीं तो 2 घंटे नहीं आती। आगे कोई टाइम होता था कि बिजली आती थी, उसी तरह मैनेजमेंट होती थी। बच्चे हैं अलहदा परेशान। स्कूल में बिजली बंद है तो घर में भी अंधेरे छाए हैं। गर्मी से बचने के लिए तो कई खवातीन घरों से बाहर निकल आईं। कहती हैं करें तो करें क्या। सिदरा मुनीर, लाहौर न्यूज़। बिजली आए तो कुछ किया जाए। शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है। ऐसे में अंदरूनी शहर के बासी किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, फरहान खालिद की इस रिपोर्ट में देखिए। ये है गवाल मंडी के एक घर की कहानी, जहां रात से बिजली गायब है। गर्मी और मच्छरों ने सारी रात न सोने दिया। सुबह तक बिजली वापस न पलटी तो खवातीन ने बच्चों को नहलाए धुलाए और नाश्ता कराए बगैर ही स्कूल भेज दिया। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। खवातीन का कहना है कि एक तो बिजली इतनी महंगी है और फिर लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर रखा है। बिजली ना आने की वजह से पानी भी गायब है और इसकी वजह से खाना पकाने में भी परेशानी है। लाइट की वजह से पानी भी नहीं आ रहा और बच्चे बेचारे स्कूलों में गए हैं, उन्होंने आना इतनी शदीद गर्मी में, तो घर में एक घूंट पानी भी नहीं। गर्मी के सताए शहरियों ने हवा के लिए दस्ती पंखे और गत्ते थाम रखे हैं, मगर अब तो हाथ भी थक चुके हैं। हम तेरा इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे क़यामत हो और तू आए। अहले इलाका रात से गई हुई बिजली की वजह से बहुत परेशान है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद अब भी बिजली लौट आए। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। घरों में मौजूद फ्रिज और फ्रीजर्स भी जवाब दे गए। बर्फ की मांग में इजाफा होने से बर्फ फरोशों की चांदी हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गर्मी गर्मी हाय गर्मी और ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग। घरों में इस्तेमाल के लिए जमाई जाने वाली बर्फ भी बिजली की लोड शेडिंग ने पानी कर दी। लोड शेडिंग से मुतासिर शहरियों ने बर्फ खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। बाजारों में बिकने वाली बर्फ के ब्लॉक के नर्ख भी 640 रुपए तक जा पहुँचे। बिजली इन्नी महंगी हो गई है को करंट पैंदा बालन लग्या। अगे बर्फा का बिल सी 18 लाख,
ਹੁਣ 35 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਿਆ। मशरूब हो या पीने का सादा पानी, बर्फ गर्मियों में शहरियों के इस्तेमाल का लाजमी जुज बन जाता है। यही वजह है कि लाहौरिये महंगे दामों बाजार से बर्फ खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन हुआ बेकाबू तो साथ ही यूपीएस की डिमांड भी बढ़ गई है, लेकिन कीमतें इतनी हैं कि अवाम मजीद परेशान हो गए हैं। इमरान लतीफ की ये रिपोर्ट देखिए। लोड शेडिंग है इस कदर के जीना मुहाल है। अब कुछ हल तो निकालना है। बिजली का मुतबादल तो नहीं, लेकिन एक हल यूपीएस भी है। यही वजह है कि जो भी इस्तात रखता है यूपीएस खरीद रहा है। दुकानदारों ने भी रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे शहरी नाला हैं। यूपीएस भी जो है घंटा चलेगा और क्या चलेगा, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं यूपीएस चलता। उसके लिए 15,000 रुपए की गरीब आदमी बैटरी कहाँ से लाए। अब तो लाइट भी बहुत ज़्यादा जाने लगी है। अब तो यूपीएस की बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही और कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। इधर दुकानदार कहते हैं जिस रेट से मसनूआत मिल रही हैं, इसी हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत बिजली पूरी नहीं कर सकती तो कम से कम लोड शेडिंग से निपटने वाली मसनूआत की कीमतें ही कम कर दे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। गर्मी की शिद्दत और बिजली की बंदिश से 27 शहरियों ने ढूंढ निकाला हल और किया नहर का रुख। क्या बच्चे क्या बड़े, सब ने ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाईं और गर्मी की शिद्दत को कम करते रहे। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। गर्मी, तपिश और तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए लाहौरियों ने गर्मी का तोड़ निकाला और पहुंच गए नहर पर। ठंडे ठंडे पानी में छलांगे और खूब डुबकियां लगाईं। बच्चों का जम्मे गफीर भी नहर पर मौज मस्ती करता रहा। किसी ने पुल पर से लगाई कलाबाजियां तो कोई दरख्त से पानी में कूदा। शहरियों का कहना था कि गर्मी और बिजली की बंदिश की वजह से मजबूरन उन्हें नहर पर आना पड़ता है। दोस्तों के साथ आया हूँ, इधर एंजॉय करने आए हैं। घर में लाइट नहीं आ रही थी, पानी भी नहीं आ रहा था, इसलिए इधर नहर पे हम नहाने आए हैं। घर में लाइट वगैरह नहीं आ रही और पानी की भी काफी लाइट की लोड शेडिंग है, इसलिए दोस्तों के साथ आए, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। लाहौरियों का मजीद कहना था कि ऐसे हालात में गर्मी भगाने का इससे बेहतर कोई हल नहीं। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़ HD। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बरकी रोड पर बाव के इलाके में शहरियों का एहतजाज। जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक PIA की इस्लामाबाद की परवाज से लाहौर पहुंच गए। रावी रोड के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। अफगानी समेत मुतादिद मशकूक अफराद जेर हिरासत। शहर में पहली मेड इन कोट लखपत नुमाइश का एहतमाम। सनती अशिया के स्टॉल्स पर लोगों की तवज्जो। वेलकम बैक। फटाफट आपने जानिए आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूनियन कौंसिल 3 शाहदरा के रिहायशियों का वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जिया मूसा के मुकाम पर लाहौर शेखुपुरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए जिया मूसा के मकाम पर लाहौर शेखुपुरा रोड पर टायर जलाए। सड़क बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो वासा दफ्तर में पानी न आने की शिकायत लेकर गए, मगर अफसरान ने सुनवाई की बजाय पुलिस बुलवाकर बाहर निकलवा दिया। इस मौके पर मौजूद PTI रहनुमा यासिर गिलानी का कहना था कि हमारे सियासी कारकुन चौधरी शाहिद ने जब मकामी पुलिस स्टेशन जाकर मामलात मालूम करने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। हम पुरअमन लोग हैं,
लेकिन उसके बाद उन्होंने जाते ही वहाँ पे जो गुंडे उन्होंने बुलाए हुए थे हमारे लोगों पे धावा बोला, उन्हें मारा है, उनके जिस्म देखें जाके क्या हाल किया हुआ है। और एक बंदे ने कहा जी अपने तो लाई नहीं, जो सट पर्चा किसने करवाना है, अपने बंदे को भी किया। उन्होंने शीशों को खुद मुक्के मार के तोड़े हैं, वो जख्मी, ये जख्मी हमारे लोगों को उन्होंने जख्मी किया है। SP आदिल मेमन के साथ मुजाहिरीन के मुज़ाकरात कामयाब ना हुए और एहतजाज जारी रहा। ताहम पुलिस ने एक्शन लेते हुए रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। कैमरामैन उमर रईस के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। एक और एहतजाज की बात करते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से मजदूर पर तशद्दुद किया गया। मजदूरों और रेडीबानों ने मैकलोड रोड पर शदीद एहतजाज किया। राना फहद की ये रिपोर्ट देखिए। मैकलोड रोड पर तायुनात वार्डन्स का मजदूर पर तशद्दुद, मजदूर और रेडीबान सरापाए एहतजाज। मजदूरों ने मैकलोड रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके वार्डन्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ज़ाहिरीन का कहना था कि वार्डन्स बच्चों के लिए रोटी भी नहीं कमाने देते। मैंने बिल्कुल साइड पे, सड़क से साइड पे, तकरीबन 1 मील साइड पे मैंने रेडी लगाई हुई थी और वो सुबह आगे मेरा बेल्ट उतार दिया। बेल्ट उतार के जब उसके पीछे मैं चला गया, मैंने कहा सर मुझे वो बेल्ट दे दे, तो उसने मुझे क्या ना मैं साइड पे करके चपेड़े भी मारे और मुझे गाली भी दी। बला वजह इसने केस किया। हमारा छोटा सा बच्चा इधर सुपरवाइजर, उसे कहता तू इधर क्या कर रहा है, आगे मटीरियल आगे पड़ा हुआ है, उसको ले गया, हमें 10-12 हज़ार रुपया उसने डलवाया है। तशद्दुद का निशाना बनने वाले मजदूर फजल बादशाह ने बताया कि वार्डन्स बिला वजह बदतमीजी करते और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो वाक़या का नोटिस लेकर कार्रवाई करें। कैमरामैन यासिर अहमद के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। जामिया पंजाब की बात करेंगे, जहां पर तनाज़ात में घिरी जामिया पंजाब में एक और वारदात हुई है। यूनिवर्सिटी हाउसिंग कॉलोनी में रिहाइश पजीर रिटायर्ड खातून असिस्टेंट प्रोफेसर को कत्ल कर दिया गया। प्रोफेसर ताहिरा को तेज धार आले से कत्ल किया गया। 60 साल प्रोफेसर ताहिरा हाउसिंग कॉलोनी में अकेली रिहाइश पजीर थी। 60 साल प्रोफेसर ताहिरा पंजाब यूनिवर्सिटी के मालिक्यूलर जेनेटिक डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर रिटायर्ड हुई और यूनिवर्सिटी की हाउसिंग कॉलोनी में तनहा रहाइश पजीर थी। कराची में मुकीम उनकी साहबजादी ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इतला दी कि वालदा फोन अटेंड नहीं कर रही, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया दरवाजे तोड़कर घर दाखिल हुई तो कमरे के फर्श पर उनकी लाश मौजूद थी। सुबह उनकी बेटी ने अपने किसी रिलेटिव को यहाँ पे फ़ोन किया कि मदद से कुछ रब्ता नहीं हो रहा काफ़ी देर से, तो आप जाके चेक करें। उन्होंने हमें यहाँ पे इतला दी, हमने चेक करवाया तो वो अपने घर में एक बेडरूम के साथ एक कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई थी। उनके सर पे कुछ जख्म वगैरह का निशान था। बाकी पुलिस उसमें तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर ताहिरा को तेज धार आले से कत्ल किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। उस्ताद के कत्ल पर जामिया पंजाब के तलबा ने किनार रोड पर शदीद एहतजाज और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। साथी रिपोर्टर उमर जावेद के साथ गुफरान चुगताई, लाहौर न्यूज़। तामीराती कामों के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि ऐवान वज़ीर आला में ख्वाजा हसन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डेरा गुजरा पर बनने वाले डिपो से बरसाती पानी के निकास के मंसूबे का जायजा लिया गया। निकासी आप के लिए रिंग रोड अथॉरिटी, वासा और नेस्पाक के दरमियान ज़ेर ज़मीन तालाब तामीर करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। ऑरेंज लाइन मंसूबे के तहत डेरा गुजरा पर बनने वाले डिपो से बरसाती पानी के निकास के मंसूबे पर फैसला किया गया। 90 शाहराए ऐवान वज़ीर आला पंजाब में ख्वाजा हसन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल कमिश्नर आमिर शफीक, डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन वासा, डायरेक्टर रिंग रोड अथॉरिटी कर्नल आसिम और नेस्पाक हुक्काम मौजूद थे। इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक 3.5 एकड़ पर मुश्तमिल एक ज़ेरे ज़मीन तालाब बनाया जाएगा जो बरसाती पानी को ज़ख़ीरा करेगा। ख्वाजा हसन ने बताया कि वाटर टैंक की मदद से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बेहतर होगी। बारिश का पानी है वो ज़ाया नहीं होगा, वो ज़मीन में चला जाएगा और आपके वाटर टेबल को रीजेनरेट करेगा, इम्प्रूव करेगा। और दूसरा इट विल केटर फॉर कि वो फ्लो करके ऊपर रिंग रोड पे नहीं आएगा। मंसूबे के मुताबिक वाटर टैंक में जखीरा शुदा पानी के बाद बाकी रह जाने वाला चंद क्यूसिक पानी को रिंग रोड नाले में बहा दिया जाएगा। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। सूबाई महकमा खजाना का यूनियन कौंसिल्स में तरक्याती कामों के लिए फंड्स का इजरा।
सूबाई मालियाती अवार्ड के तहत लाहौर के 274 यूनियन काउंसिल्स के लिए 8 करोड़ 22 लाख की रकम जारी कर दी गई। एक यूनियन काउंसिल के हिस्से में सिर्फ 3 लाख ही आएंगे। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिलाखिर महकमा खजाना पंजाब ने तरक्याती कामों की मद में सूबाई मालियाती अवार्ड शेयर जारी कर दिया। 36 अजला की 4015 यूनियन काउंसिल्स को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई। बल्दिया उस्मा लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स को 8 करोड़ 22 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक हर यूनियन काउंसिल को सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेंगे। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाने का बीड़ा उठाने वाले इदारे में ट्रैफिक इंजीनियर्स खुद ही मौजूद नहीं है। टीपा में 20 अहम सीटें इदारे की गफलत के बायस खाली पड़ी हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी में ट्रैफिक इंजीनियर्स की कमी पड़ गई। टीपा में ट्रैफिक डायरेक्टर, इंजीनियर, कंट्रोलर समेत प्रोग्रामर की 20 सीटें खाली हैं। तैनातियां न होने के बायस ट्रैफिक इंजीनियरिंग सिस्टम शदीद मुतासिर हो रहा है। टीपा में डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सीनियर ट्रैफिक इंजीनियर और ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नीशियन समेत दीगर सीटें भी खाली हैं। टीपा ने इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए सीटों पर भर्ती का फैसला किया ताकि शहर लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। तालीम के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फोटोग्राफी मुकाबले का एहतमाम किया गया। नौजवान फोटोग्राफर्स ने इस तस्वीरी मेले में लाहौर के तारीखी विरसे और सकाफत को अछूते अंदाज में पेश किया। रिपोर्ट कर रही हैं आतिफ परवेज। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सजी एक रोजा फोटोग्राफी नुमाइशों मुकाबला। लाहौर की सकाफत उजागर करते इस तस्वीरी मेले का एहतमाम यूसीपी फोटोग्राफी क्लब ने किया। नुमाइश में 15 से ज्यादा नौजवानों ने कैमरों की आंख में महफूज किए मनाजर पेश किए। इंतजामिया के पैटर्न का कहना था कि नुमाइश का मकसद नौजवानों की फन तस्वीर कशी को परवान चढ़ाना है। एक से बढ़कर एक तस्वीरें हैं। हमारे वाइस चांसलर ने अभी एक विजिट किया है यहाँ पे, उनके अलावा सीनियर फैकल्टी ने विजिट किया है। हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। नुमाइश के इनाकात को नौजवान फोटोग्राफर्स ने बेहतरीन काविश करार दिया। जिस तरह हम बिगिनर्स को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और जाहिर है मैं शुक्रगुजार अपनी टीम के और फोटोग्राफी क्लब के। नुमाइश का दौरा करने वाले मेहमानों ने भी नौजवान फोटोग्राफर्स की सलाहियतों को खूब दाद दी। तस्वीरों से तो बहुत कुछ पता चल रहा है कि एक बहुत पुराना दौर था और काफी कुछ उभर के आ रहा है। वहाँ पे जाके भी नहीं पता चलता जितना ही पिक्चर से पता चल रहा है। तस्वीरी मुकाबले में पहले नंबर पर आने वाले को 10,000, दूसरे को 5,000, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले फोटोग्राफर को 3,000 रुपए का इनाम दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। और अब खबरें खेल के मैदान से। पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम होने वाली पहली स्क्वॉश प्रीमियर लीग का दूसरा रोज मुख्तलिफ टीमों में सख्त मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने लीग को अहसन इक़दाम करार दे दिया। सिद्रा मुनीर की ये रिपोर्ट देखिए। पहली स्क्वॉश लीग पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स डेविस रोड में जारी है। पंजाब भर से 7 टीमें इन दिलचस्प मुकाबलों में शरीक हैं। मुकाबलों के दूसरे रोज खिलाड़ियों का कहना था कि स्क्वॉश लीग खेल में बेहतरी लाएगी। लीग सिस्टम में ये होता है कि आप बहुत से मैचेस खेलते हो, आपको हर दूसरे प्लेयर का वैरायटी मिलती है गेम की, आप उसे सीखते हो, उससे गेम खेलते हो, आपको मैच कॉन्फिडेंस आता है। प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सके। स्क्वॉश लीग के इनेकाद को इस खेल के शायकीन ने एक अहसन इक़दाम करार दिया। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जनूबी पंजाब की रवायात का दिलकश और हसी नजारा जोक सराकी मेले के दूसरे रोज भी अपने अरूज पर रहा। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम अलहमरा में खूबसूरत महफिल सजाई गई। देखते हैं नताशा रहमान की रिपोर्ट। और इलाका अपनी इलाकाई जुबान के साथ साथ उम्दा और खूबसूरत रवायात का अमीन भी होता है। लाहौर ऐसा सकाफती शहर है जहां मुल्क भर के सकाफती रंगों की महफिलें सजती रहती हैं। अलहमरा आर्ट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जोक सराइकी मेले का दूसरा रोज सराइकी गुलकारों ने अपनी आवाज़ों से समा बांध दिया। मेहमान खसूसी मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान का कहना था कि सराइकी बहुत मीठी जुबान है, इसे फ़रोग़ दिया जाए। सुनने वाले चारों सूबों में मुझे प्यार से सुनते हैं, प्यार से बुलाते हैं। ये उनकी मोहब्बत है कि मैं उनके उम्मीदों पे पूरा उतरा। शुरा और हाजरीन का कहना था कि इलाकाई जुबानों की बड़ी अहमियत है, ऐसी तकरीबात से दूसरों तक इसकी आशनाई होती है। मेले में सराइकी गुलकारों ने सराइकी और कौमी जुबानों में गाने गाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। जोक सराइकी मेले में सराइकी जुबान को फ़रोग़ देने के साथ साथ अताउल्लाह खान ने अपने गाने से लोगों का दिल भी जीत लिया और खूब दाद समेटी। कैमरामैन शुजात रसूल के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। अंदरूने लाहौर की बहुत सारी हवेलियां किस्सा माजी हो गई, मगर मियां सल्ली की हवेली आज भी कायम व दायम है। हवेली बारूद खाना में दाखिल होते ही जहान हैरत इस्तकबाल करता है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। अंदरून लाहौर शहर की बहुत सारी हवेलियां किस्सा माजी हो गई, मगर मियां सल्ली की हवेली आज भी कायम है। हवेली के सदर दरवाजे की कामत हवेली के जाहो हशम पर दलालत करती है। हवेली में दाखिल होते ही जहान हैरत इस्तकबाल करता है। नफीस काम से मुज़य्यन चौबी बालकनियों और झरोकों पर झूलती सरसब्ज बेलों से झांकती सूरज की किरणें हवेली का हुस्न बढ़ा रही। मेहराब नुमा दरवाजों पर जड़े रंग बरंग शीशे, फवारे से गिरते पानी की सरगोशियां, झूले से निकलने वाली आवाजों से कमरे का टूटता सकूत एक मशहूर कुन मंजर पेश करता है। जितने भी हमारे फनकार राहत सब जितने हम विरसा के जो फिल्म फनकार हैं, प्रैक्टिस हम यही करते हैं इनिशियली जो होती है। तो आवाज़ का काफ़ी यहाँ पर जो है वो हाँ, यहाँ किसी माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी आर्टिस्ट। हवेली में माजी का सर्द खाना आज का गालिब रूम है, जहाँ पीटर गैब्रियल, नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली और कई फनकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। हवेली की दीवार पर आवेजा करारदादे पाकिस्तान से वाबस्ता तारीखी कालीन तहरीक पाकिस्तान की यादों का अमीन है।
बड़े हाल की छत से लटकते सुनहरी, सुर्ख और सफेद रंगों के झिलमिलाते फानूस से कमरे में फैलने वाली रोशनियां जहां आंखों को खीरा करती हैं, वहीं साहिब हवेली की हिस्से जमालियात की भी आकाश है। कन्हैया लाल के मुताबिक लाहौर शहर में हवेलियों की कुल तादाद 64 है, मगर ये हवेलियां महज इमारतें नहीं थी, एक मजबूत ताल्लुक था लोगों का। यकीनन ये हवेली हुस्न जमाल की एक अजीब दास्तान है। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।